टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मींस कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मींस के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे, बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती है। उसके खर्चा पॉलिसी उसका जय शंकर है, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण किया। इस दौरान पुष्पक ने ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंडिंग किया। इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में शुक्रवार यानी 22 मार्च 2024 को 7:10 पर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का परीक्षण कराया गया है। इस परीक्षण के दौरान पुष्पक ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड हुआ। इसके इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस परीक्षण के जरिए इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की ऑटोनोमस लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतरने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि पुष्पक एक रियूजेबल लॉन्चिंग विमान है। यह विमान उन हवाई जहाजों जैसा दिखता है जिनके पंख होते हैं। इसका वजन करीब 1.75 टन है। यह विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर हो सकता है। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में मदद कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी वो इसरो। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह। इंडिया को यूज करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है। किस चीज़ में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहाँ पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देख रहा वो जी सर बताएंगे आज के हम उनसे टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं। मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कह रहा हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज़्यादा। दिफा में दिफा तो डिफेंस में आता है ना, टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। तो फिर अभी आपने कहा था हम आगे। बस मेरी बात नहीं। गूगल का CEO है, कोई भी है वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नो दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा दैट इज अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए
if we are interconnected with the international organizations which are working already in astrophysical technology and exchange of ideas, exchange of scientists, that may enrich our scientific technology regarding this. बड़ी बात है उनके लिए कि भाई आज उनका जिसे हम दुश्मन कहते हैं, आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि उनकी स्पेस एजेंसी इसरो वो हमें पता, लेकिन अपनी स्पार्को के बारे में हमें नहीं पता। ऐसे ही है। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की याद में है, अंदर की याद तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया क्या यार। अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी है। उस अब तो वो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो मजीद ऊपर आना चाह रहा है। वो चौथे से 5वें से चौथे से तीसरे नंबर की तरफ बढ़ना चाह रहा है। जंप कर रहा है वो, हाँ। उसका मेजर इस खित्ते में मेजर राइवल जो है वो चाइना है। उसने उसको डिफीट भी करना है, उसके लिए उसके बैकिंग भी है। तो टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मींस कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मींस के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले ने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे। जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को, ईवीएल इनको बोला जाता है, ईएलवी सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहले मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसर्च ईयर्स के अंदर। उन्होंने अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेस एस्टेब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी, कि रॉकेट किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके एक खास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। सैटेलाइट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं? ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम वो कहते हैं ना कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं, इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। अरे क्या हाँ, मैं तो कह रहा हूँ हम इंडिया की दुश्मनी के काबिल है। इंडियंस वाली बात करी कमेंट्स में, वो कहते हैं हम ना आपसे दुश्मनी चाहते हैं ना हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। अब लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया में। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर।